इसको जनरली इग्नोर कर दिया जाता था और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी की वजह से रह जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। ये सारी वीडियो जो है इस बुक के ऊपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि ये बुक क्या है, इसमें मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर हैं, इंग्लिश है सिर्फ, या बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं और या असाइनमेंट्स हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है। आप साइड पे देख रहे होंगे, मैंने एक वीडियो डाली थी 2 दिन पहले और उसके बाद काफ़ी मैसेजेस आने लगे और स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इसका इंडेक्स क्या है। तो एक कॉमन क्वेश्चंस है कुछ, तो वो इकट्ठे किए हैं, उन सबका आंसर दिया जाएगा कि इसका इंडेक्स क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं और कौन कौन से एग्जाम्स के लिए ये बुक यूज़फुल है, इसकी प्राइस क्या होगी, और ऑफलाइन मिलेगी ऑनलाइन मिलेगी, वो सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारी किताब है, हमने पंजाब के प्रीवियस 10 ईयर्स को कंपाइल किया है, जिसमें से सिर्फ इंग्लिश निकाली है। पिछले 10 साल में जो भी इंग्लिश आई है किसी भी एग्ज़ाम में, वो हमने निकाल ली है और वो हमने इस बुक में कंपाइल कर दी है। देखो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैं शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, किसी न किसी इंस्टीट्यूट ने काम किया हुआ है, किसी न किसी फैकल्टी ने, किसी न किसी टीचर ने, किसी न किसी इंस्टीट्यूट ने, कोचिंग ने में काम किया हुआ है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज थी, एक ऐसा यूनिट था जिसमें कभी किसी ने काम नहीं किया। तो पंजाब में ये पहली बार हो रहा है और इसको जनरली इग्नोर कर दिया जाता था और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी की वजह से रह जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेगा जो इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा। अब इसके मैं कंटेंट्स की बात कर लेता हूँ और इंडेक्स की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कंटेंट्स की अगर मैं बात करूँ, ये सिर्फ इंग्लिश के ऊपर है और इसमें लगभग हमने 1200 से प्लस क्वेश्चंस को हमने इसमें डाला है जो प्रीवियस 10 ईयर में आए हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस चीज़ के हैं, सिनोनिम एंटोनियम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेस है, एरर डिटेक्शन है, पैराजंबल एंड क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और ये पैसेज वगैरह जो पीसीएस के प्री में आते हैं या ईटीटी वगैरह में या वाकफोर्ड में पैसेज वगैरह आए थे, तो वो वाले डाले हुए, क्योंकि लेटेस्ट पेपर भी इसमें डाले हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो इसमें वोकैबुलरी में इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या फ्रेजल वर्ब्स की बात करूं या एंटोनियम सिनोनिम्स की बात करूं, वो ज्यादा है। और ग्रामर की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा प्रेपोजिशंस है। तो देखो, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स पंजाब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप हमारे बैच में इनरोल्ड हैं, चाहे आपने सेल्फ स्टडी की है, चाहे आप किसी और कोचिंग से कोचिंग ले रहे हैं, चाहे आपने ले चुके हैं, आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बेहतरीन प्रैक्टिस कंटेंट हमने बना के दिया ना पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा मार्केट में। तो बहुत ही एक जबरदस्त हमने कंटेंट बनाया है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। जहां से भी मर्जी कीजिए, जहां से जिस टीचर का आपको समझ आता है, चाहे आपका सेंटर का समझ, कोई सेंटर के टीचर हैं, कोई और टीचर हैं, कोई पंजाब के टीचर हैं, कोई चंडीगढ़ के टीचर हैं, कोई हिमाचल के, जहां से भी आप पढ़ना चाहते हैं वहां से पढ़िए, कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए। उसके बेसिक जो प्रोनाउन की शीट्स हो गई या फिर नाउन के क्वेश्चंस हो गए, एडजेक्टिव एडवर्ब के क्वेश्चन हो गए, वो 50 क्वेश्चन की शीट्स लगा लो सारी। उसके बाद पंजाब के लिए जो रेलेवेंट कंटेंट को प्रैक्टिस करना है वो ये है। दोस्त, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं पास होने के। सिर्फ कंसेप्ट्स याद करने से या उसको समझने से बात नहीं बनेगी जब तक आप रेलेवेंट कंटेंट को प्रैक्टिस नहीं करते। और जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एसएससी में और पंजाब में जो लेवल है या फिर जो मैं बोलूँ पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो एसएससी वालों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये बुक अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके इंडेक्स की। तो सबसे पहले इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, ये रहा इसका इंडेक्स। तो लगभग हमने कम से कम 97 क्वेश्चन पेपर्स को इसमें कंपाइल किया है। वो क्वेश्चन पेपर चाहे थापर ने लिए हो, पहले चाहे पीयू लेता था, पीयू ने लिए हो, निटर ने लिए हो, PSSB बोर्ड ने लिए हो, PSEB बोर्ड ने लिए हो, PPSC बोर्ड ने लिए हो, या फिर और कोई भी बोर्ड है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है, जो भी और बोर्ड्स है, वो सभी बोर्ड्स को हमने इसमें कंपाइल कर दिया और कोई भी बोर्ड हमने नहीं छोड़ा। देखो, हमें पता है कि पंजाब में जो पेपर्स आते हैं वो प्रीवियस ईयर से आते हैं, तो इट इज द मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट फॉर यू फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप पंजाब के लिए फोकस्ड हैं, ठीक है। और मैं पेपर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज डिटेल्ड में जो है आप जब बुक बाय करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो देखो, इसमें टेस्ट ऑफ मैनेजर है, ड्राफ्टमैन है, सिविल है, मैनेजर है, इंस्पेक्टर ग्रेड है, फील्ड ऑफिसर है और डिप्टी जनरल है और प्लानिंग कमीशन का ऑफिसर है, प्लानिंग ऑफिसर है और असिस्टेंट टाउन प्लानर है और स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह वगैरह। बहुत सारे पेपर हैं इसमें, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है।
और उसके बाद और इंडेक्स देख लीजिए, ए इलेक्ट्रिकल, ए सिविल, अकाउंटेंट हो गया, क्लर्क कम ऑपरेटर हो गया, इंस्पेक्टर ग्रुप भी हो गया, और यूडीसी हो गया, पीसीएस का प्री हो गया, तहसील वेलफेयर ऑफिसर हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, और कुछ भी हमने नहीं छोड़ा, सारे पेपर्स को हमने कवर किया है। हाई कोर्ट के पेपर हो गए, पीपीएससी का जो लास्ट ईयर हेडमास्टर का प्रिंसिपल का पेपर हुआ है वो तक हमने कवर किया, सारे पेपर हमने कवर कर दिए इसमें। और अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिव बैंकर पोस्ट निकली हुई है वो पेपर है, जेल असिस्टेंट का हुआ पीछे वो है, 2018 वाला भी है आई गेस, और लास्ट ईयर वाला भी है, और पटवारी का है, ईटीटी का पेपर जो भी हुआ, वाकफ बोर्ड, जेल सुपरिटेंडेंट, सबऑर्डिनेट क्लर्क पुड्डा हो गया, और पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इसका क्लर्क का भी है और दूसरा भी है। और अगर मैं बात करूं पीएसपीसीएल के सारे पेपर पढ़े हैं 18-19 वाले, मार्फेट के सारे पेपर पढ़े हैं, तो हमने सारे पेपर कवर किए हैं। और आप देख पा रहे होंगे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 1229 में से आप सोच के देखो कि कम से कम 500 600 700 वर्ड्स जो है ना वोकैबुलरी के होंगे। 600 वर्ड्स मान लो, वोकैबुलरी का मतलब मैं कह रहा हूं 600 वर्ड्स में से अगर कह रहा हूं कि अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं एंटोनिम सिनोनिम की बात करता हूं तो 4 क्वेश्चन और भी तो होते हैं, 4 ऑप्शन और भी तो होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब आप 5 नए वर्ड्स सीख रहे हैं। तो अगर इसमें 600 वर्ड्स भी होंगे वोकैबुलरी के, तो इसका मतलब आपको 6 × 5 3000, तो 3000 वर्ड्स हो मिल गए आपको। 3000 वर्ड्स को सीखोगे तो आपको और भी सीखने पड़ेंगे, तो कम से कम 5000 वर्ड सीख लोगे। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ फॉर पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, तो इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सिनोनिम एंटोनिम पूछते हैं कहां से करें कहां से करें। तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट चीज, इससे ज्यादा रेलेवेंट और क्या होगा आपके लिए। तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे से और बहुत मिनिमलिस्टिक कोई एरर होगा एक आधा, वरना हमने सारे एरर्स को निकाल के बनाया है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि ये कितने की मिलेगी। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसकी जो एमआरपी है दैट इज 320, और हमने इसको जो दे रहे हैं वो ऑफर प्राइस समझ लो, कुछ भी समझ लो, दैट इज जस्ट 200। अगर आप धुरी में कहीं पे है, ठीक है, तो आपको डिलीवरी नहीं देनी पड़ेगी। सॉरी, अगर आप धुरी से बाहर है कहीं पे, तो पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में या हिमाचल प्रदेश में, तो आपको डिलीवरी लगेगी। दैट इज 100 रुपीज जो फिक्स्ड है। अगर आप इससे कहीं पे दूर हैं तो फिर वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स इस बुक को लेना चाहते हैं, और हाँ कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसका रेट या प्राइस ज़्यादा है, 200 रुपये अगर ज़्यादा है तो भाई साहब इससे सस्ती हम नहीं दे सकते। आपको कहीं से और मिल रहा है, कहीं से फ्री मिल रही है, टेलीग्राम पे मिल रहा है, जहाँ से मिल रहा है ले लो, चुप करके ले लो, बस बात खत्म। ठीक है, और ये हमारा नंबर है, और ये कैसे बाय करनी है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाके आपको पेमेंट करनी है। और पेमेंट का जो है वो 280 समथिंग है, और 287 है, 280 है, और उसके बाद तो वो टैक्स ऐप वाले ले लेते हैं, और इसमें भी हम 18% जीएसटी दे देते हैं, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, तो पीछे कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो लिंक पे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये आपको 4 डिटेल्स जो हैं इस ईमेल आईडी पे मेल कर देनी है। अपना नाम, वर्किंग मोबाइल नंबर, कंप्लीट एड्रेस, सिटी विद पिन, उसके बाद स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट। ये आपको 4 चीजें जो है कंपाइल करके मेल जो है, और उसका लिख देना, जो कंपोज करोगे, जो उसका टैग रखोगे, और उसको रख देना रिक्वायर PYQ बुक, कुछ भी लिख देना। ठीक है, तो वहाँ पे मेल कर देना। ये ईमेल आईडी लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और इसके 1 दिन बाद डिस्पैच हो जाएगी बुक। 3 से 4 दिन में आपके घर पे ये बुक आ जाएगी, और इस बुक में आपको कंप्लीट आंसर की मिलेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डिटेल्ड सोल्यूशन नहीं है, आंसर की है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ऑफलाइन क्यों नहीं मिल रही, जैसे लुधियाना से अभी भी मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले मैसेजेस आ रहे हैं कि लुधियाना हो गया, या फिर और भी बहुत सारी जगह पे सर ये ऑफलाइन मिल रही। चाहे चंडीगढ़ से मैसेज आया, या एक मेरे को झारखंड से मैसेज आया कि ऑफलाइन क्यों नहीं मिल रही। वहाँ पे ऑफलाइन कैसे डिलीवर करवा सकते हैं आप? एक ये सोच के देखिए कि एक कॉस्ट किसी चीज़ की, हमने कोई प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस किया, उसकी कॉस्ट प्राइस X है, ठीक है, और X प्लस कुछ ना कुछ रख के हम उसको आपको दे रहे हैं, X+1 पे दे रहे हैं, तो ये हम आपको बुक दे रहे हैं उसने उतने पे। ठीक है, सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक सिटी में रहता हूँ P, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे A, अमृतसर जा रहा हूँ, वो 200 किलोमीटर दूर है। अब 200 किलोमीटर दूर मैं इन बुक्स को वहां पे लेके जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा ना, और मैं जब बुक सेलर को दूंगा तो उनका भी तो हैवी कमीशन होगा, क्योंकि बुक्स में बुक सेलर्स का हैवी कमीशन होता है, बहुत ज्यादा अच्छा खासा कमीशन होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत अच्छा खासा कमीशन होता है, तो इतना कमीशन उनको देना पड़ेगा। तो ये जो सारे चार्जेस हैं, ये सारे चार्जेस मैं तो पे नहीं करूंगा, ये आपको ही पे करने पड़ेंगे। तो क्यों देने हैं आपको ये चार्जेस? इसी वजह से अभी फिलहाल की रेट में हम ये सब नहीं कर पा रहे। ठीक है, या तो मुझे खुद जाना पड़ेगा, मैं खुद जाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? ठीक है, तो एक ही काम हो सकता है, सोचा हुआ है कि एक टाइम पे ये वाली बेल्ट कर देंगे, फिर ये वाली बेल्ट, और भी बहुत सारी सिटीज में प्लान कर रहा था, लेकिन अभी टाइम नहीं है। जब के भी टाइम मिलेगा तो फिर हम ये सारा पंजाब का टूर निकालेंगे और ऐसे ऐसे करके
करके आपको डिलीवर करवा देंगे। लेकिन फिलहाल जो आपको बताया कि आप इस तरीके से जो बुक्स को ले सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि जल्द हम कुछ ना कुछ कर दें, बहुत जल्दी हम कुछ ना कुछ कर दें, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी फिर हम इसको अनाउंस करेंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ आपको ऐसे ही बुक परचेज करनी है और आपको बता दिया कि आपको इतने पे करने हैं और आपको स्टेप फॉलो करने हैं। अब इसके बाद बात करते हैं जो स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो पटवारी है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक है, या फिर इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंस्पेक्टर्स की बात कर रहे हैं, या फिर और कोई भी पोस्ट है जिसमें जनरल कंपटीशन के टर्म्स आते हैं, टेक्निकल को छोड़ के। ठीक है, कहीं आप बोलो कि सर PSTCL का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का करवा दो, वो इस कोर्स में नहीं है, वो अलग से मिल जाएगा, वो इस कोर्स में नहीं। अकाउंटेंट का बोल देते हैं कुछ स्टूडेंट्स, वो इस कोर्स में नहीं है। अम्ब्रेला कोर्स में जो जनरल कंपटीशन के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये फीस ज़्यादा है, तो मैं एक बात जो मैं समझता हूँ, देखो हमने दो चीज़ों को रख लिया। ठीक है, हमने दो चीज़ों को रख लिया कि हमने कह दिया कि इसकी फीस ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी क्वालिटी है, जो उसके कंटेंट्स हैं, आपने वो जो है कंपेयर नहीं किए, वहाँ पे आप चूक गए, तो हमें वो भी कंपेयर करने चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो फैकल्टीज़ हैं और क्या कुछ मिलेगा आपको। जो मैथ्स आपने देख ही लिया है, कौन पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, जबरदस्त फैकल्टी है, NCR के टॉप फैकल्टी हैं और 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और इन्होंने इतने ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं, चाहे मैं बैंकिंग की बात करूँ, चाहे मैं SSC की बात करूँ, 2019 में बहुत सारी सिलेक्शन है, 18 में बहुत सारी सिलेक्शन है। ठीक है, टॉपर्स हैं हमने, टॉपर्स। ठीक है, मेरे वो क्लीग हैं ये, ठीक है, अड्डा 247 में, और क्लीग थे सॉरी, तो बहुत अच्छे फैकल्टी हैं। और उसके बाद मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की क्लासेस आपने देख ली। ठीक है, जबरदस्त, पहली क्लास में आपने रिजल्ट देख लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं कंप्यूटर में, और उनको भी बहुत अच्छी क्लासेस लगी कि ऐसे कंसेप्ट हमने वहाँ पे भी नहीं सीखे। तो इतने अच्छे फैकल्टी हैं, और ये भी NCR के फैकल्टी हैं, ये भी टॉप फैकल्टी हैं वहाँ के, 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और अगर मैं थर्ड की बात करूँ, ये एक ऐसे टीचर हैं जो SBI PO वगैरह के बैचेस लेते हैं। SBI PO बैंकिंग में सबसे अच्छा बैंक है। और इसके ऊपर मैं बात करूँ RBI ग्रेड बी, तो RBI ग्रेड बी को भी बैचेस लेते हैं। तो इतने जबरदस्त फैकल्टी हैं, ये भी NCR के बहुत अच्छे फैकल्टी हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को देखिए कि कभी आज तक ऐसा पॉसिबल हुआ है, पहले आज तक कभी ऐसा हुआ है कि सारी फैकल्टी, सारी टीम ही दिल्ली की हो और दिल्ली की टीम ने आके आपको पंजाब के लेवल के आके आपके लिए कस्टमाइजेशन करके आपको तैयारी करवाई हो? नहीं करवाई ना। तो फिर अगर आप इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं तो आप फिर प्राइस को कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो सेंसिबल नहीं है यार। ठीक है, हमें ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आप इस चीज को साथ में कंपेयर करके चलो कि अगर आपको साथ में कोई ये चीज दे रहा है और फिर वो उस प्राइस रेंज में दे रहा है, फिर आप हमसे बात करो कि हाँ सर इसमें दे रहा है। और इंग्लिश मैं पढ़ाता हूँ, ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, मैं भी दिल्ली पढ़ाता था, कोविड की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ, बहुत अच्छे फैकल्टी हैं ये भी, और 5-6 साल का एक्सपीरियंस है कम से कम, और बहुत अच्छी फीडबैक है। पंजाब जी के पंजाबी ग्रामर की बात करूँ, आपने देख ही लिया है। जो भी स्टूडेंट्स पंजाब जी के पंजाबी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, कहीं से भी पढ़ के हैं, लेकिन उन्होंने हमारे से पढ़ा है, चाहे वो फ्री में पढ़ा, चाहे वो पेड में पढ़ा जरूर है। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करूँ, GSP CM टीचर नहीं पढ़ा है, और साइंस भी बहुत अच्छे फैकल्टी होंगे। तो अगर आप इस चीज़ को देखेंगे ना, तो फिर ये प्राइस कुछ भी नहीं है। और इसके ऊपर भी हमने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो ये 7100 में है। ठीक है, और ये 7100 में है। और जिन स्टूडेंट्स का मैथ थोड़ा बहुत अच्छा है तो इसमें से GST निकाल देना 18%, और उसके बाद जो अदर टैक्स होता है, जो स्लैब में आते हैं 5% 10% वाला, वो वाला टैक्स निकाल देना। और ऊपर इसे इसके बाद ऐप में वाले जो ऐप वाले खर्चे हैं वो भी निकाल देना, फिर देखना पीछे क्या बचेगा। ठीक है, तो कि जो हम चीज़ को डिलीवर कर रहे हैं और जिस प्राइस रेंज पे कर रहे हैं वो अनमैचेबल है, अनबीटेबल है। और ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही आपको बताना था। एंड अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, और अभी तो हमने iOS पे भी इसको लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और iOS पे आपको मिल जाएगा ऐप, और ये लॉन्च हो गया है हमारा, ऑलमोस्ट डन है। एंड इसके बाद जो भी स्टूडेंट्स इनरोल करना चाहते हैं, प्ले स्टोर वगैरह पे जाके या iOS स्टोर पे जाके हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ये वाला बैच को इनरोल कर सकते हैं। और कोड वगैरह मैं नीचे दे दूंगा 10% डिस्काउंट वाला। और बुक कैसे परचेज करनी है वो मैंने आपको बता दिया, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पर जाके आपको पे करना है और वो ईमेल्स करना है। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही। सी यू इन द क्लास, ऑल द बेस्ट, बाय।